इन्हीं की असीम कृपा से ये नग्न मुझे भी देखने के लिए मिला है। हमारे भुइयां सरकार की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर कि अचानक उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम कृपा से इस गांव में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। तो आज मैं विशेष यानी ना तो गजल ना तो फिल्मी में सुनाऊंगा, और जो भी सुनाऊंगा, जो भी कहेंगे तो संत महापुरुषों की वाणी से ही मैं कुछ देर में चाहता हूं। यानी श्रोता भगवान जो होते हैं तरह तरह का होते हैं। हमारे नौजवान साथी कहते हैं कि फिल्मी धुन हो, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि निर्गुण कोई प्रवचन हो, कोई ऐसे हमारे जो है श्रद्धालु होते हैं कि मुझे विषय प्रसंग का आनंद हो। तो सबको हृदय की बात तो मैं नहीं समझ सकता हूं, ना तो सुना सकता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आखिर सत्संग है क्या चीज। पहले जो है मैं सत्संग के ऊपर बोलता हूं कि सत्संग के निकट संत के चरण पर भगवान को आना पड़ता है, लेकिन संत भगवान के निकट नहीं जाते हैं। यही संत महापुरुषों की वाणी है। भगवान के भेष में संत नहीं छुपते हैं, लेकिन संत के भेष में, दाढ़ी झोटा के भेष में भगवान को आना पड़ता है। यही संत महापुरुषों का जो है वाणी है। और इस सत्संग मंच से यही सुनने के लिए मिलता है कि भगवान शंकर भी संत का चरण को तलाश रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर महारानी पार्वती कहीं भ्रमण करने के लिए निकले, और भगवान शंकर जो है कुछ दूर जाने के बाद क्या काम करना शुरू किया कि अपना बदन को मिट्टी में लिटा रहे हैं। महारानी पार्वती सोचती है कि लगता है कि भगवान आज ज्यादा कहीं भांग खा लिए होंगे, इसीलिए नशा लग गया है। कुछ नहीं बोलती, खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद जब उनका शरीर में मिट्टी पूरा जब लग गया तो भगवान शिव फिर खड़े होते कहते कि चलो पार्वती। फिर पार्वती जी चल देती है, और कुछ दूर जाने के बाद भगवान शंकर फिर वही काम करना शुरू कर दिए। महारानी पार्वती सोच रही है कि पहला बार जब भगवान अपना शरीर में मिट्टी लगाए, शरीर को मिट्टी में लेटाया, तो हम तो कुछ नहीं बोली, लेकिन इस बार जरूर भगवान से पूछेंगे स्वामी आप बारंबार शरीर को मिट्टी में क्यों लेटा रहे, क्या कारण है। आधा घंटा के बाद भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती अब चलो आगे। महारानी पार्वती कहती है कि ठहरिए स्वामी, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो, बोलो पार्वती, इजाजत है तुमको। पार्वती जी कहती है कि स्वामी पहला बार आप अपना शरीर को मिट्टी में लेटाया तो हम कुछ नहीं जवाब दिए, लेकिन वही काम फिर दोबारा करना शुरू कर दिए तो हमको कुछ बोलना पड़ा। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, क्या कारण है स्वामी। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती जानती हो, पहला बार जो मैं अपना शरीर को मिट्टी में लेटाया, ध्यान से सुनिएंगे कि सत्संग आखिर होता क्या चीज है। भगवान शंकर अपने मुखारविंद से पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती पहला बार जो हम अपना शरीर को मिट्टी में लेटाया, इसका कारण यही था कि कुछ दिन पहले जो है उस धरती पर, उस जगह पर संत महापुरुषों का चरण आया था, सत्संग हुआ था। तो इसीलिए मैं अपने शरीर को भी जो धन्य करना चाहता हूँ, पवित्र करना चाहता हूँ कि संत के चरण के धूल जब मेरे शरीर में लगा है तो मैं पवित्र हो गया। पार्वती चुप हो जाती है। पार्वती कहती है तो स्वामी उस जगह तो ये बात था, लेकिन वही काम तो फिर आप दोबारा करना शुरू कर दिए, इसका कारण क्या है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती इसका बात यही है कि आज जो है गांव के लोग जो है सब चंदा चुटकी कर रहे हैं, यानी चंदा में लगे हुए हैं। ऐसे तिलाठी ऐसे ग्रामीण वासी को कहिए कि आज सब लोग जो है चंदा करना शुरू कर दिए हैं। लगभग एक सप्ताह ये चंदा का काम होगा, और फिर जो है इसी गांव में आचार्य गुरु का जो है बड़े बड़े संत महापुरुषों का चरण आने वाला है। बारंबार मैं इस धरती को जो नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूं कि धन है धरती तुम्हारी ये। इसीलिए बारंबार मैं अपना शरीर को जो है मिट्टी में लेटाना चाहता हूं। पार्वती कहती है कि सत्संग में इतना महत्व कहा कि हाँ पार्वती, तो भैया ये सत्संग यही है। सत्संग ये मंच सदगुरु कबीर के नाम से विचारणीय मंच इसको कहा गया है। संत महापुरुषों की वाणी को आपने आनंद लिया, तो सबसे पहले मैं भी चाहता हूं कि अपने गुरु महाराज के चरण पर एक छोटा सा अर्जी भजन करो, उसके बाद फिर मैं आगे